हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के सामने डिस्क्लेमर पड़ा हुआ है। आप खुद भी पढ़िए, मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। भाई, यहाँ पे जो भी स्टॉक का देखो, मैं टेक्निकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। पिछले 15 साल से टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ, सीख गया हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहा हूँ। तो मेरे लिए जो स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मेरी जो स्टडी करता हूँ मैं, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। तो यहाँ से कोई भी मतलब आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं। ना आप खरीदिए, ना बेचिए, जो भी करना है वो आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा करने के बाद में ही करिए, ठीक है? मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना आपके प्रॉफ़िट में इंटरेस्ट है, ना आपके लॉस में इंटरेस्ट है। तो जो भी होगा वो आपका खुद का होगा, ठीक है? और मैं मतलब कोई भी ऐसा चार्जेज़ आपसे ले नहीं रहा हूँ, तो ये चीज़ें समझिएगा और ये वीडियो मतलब देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कल हमने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ निकाली। मतलब एनालिसिस किया। अब आज की जो कंपनी हम एनालिसिस करने वाले हैं, अब उसमें थोड़ी-सी चीज़ें आपको समझा दूँ, ताकि समझ में आए, ठीक है? डिस्क्लेमर आपके सामने ही वैसे ही कंपनी आएगा। अब देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है? कंटिन्यूएशन वैसे चार्ट पैटर्न जो होती है, चार्ट पैटर्न वैसे मैंने फ्री में भी एजुकेशन दिया है यूट्यूब के ऊपर, हिंदी चैनल हो, चाहे गुजराती चैनल हो। मैं अपनी ओर से जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसका एक एग्ज़ाम्पल आपको लास्ट टाइम हमने आरईसी का एनालिसिस किया था। बहुत ही अच्छा चला उसके बाद में, ठीक है? वो मोमेंटम के हिसाब से जो प पैटर्न फ़ॉर्म हो रही थी, उसके हिसाब से चला, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब क्या होता है? मैं हर बार आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ, समझाने का। एक बाज़ार ने मोमेंटम दिया, उसके बाद में कोई यहाँ पे पैटर्न फ़ॉर्म होता है, फिर वापस बाज़ार क्या करता है, वापस मोमेंटम देता है। तो हमें क्या कहे, ऐसी मोमेंटम पकड़ने के लिए ये मोमेंटम का जब ब्रेकआउट हो रहा है, तब हमें वो स्टॉक को पकड़ना चाहिए। सीधी-सी बात है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। इतनी आसानी से आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, ठीक है? चलिए, ओके। ये चीज़ आप समझ गए कि भई ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होती है। चलिए, अब ये पैटर्न आज के जो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? ओके, चलिए अभी इसके लिए इसको बंद कर देते हैं और हमारा ओपन करते हैं। ओके। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न तो आपको मैंने समझा दिया। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल। अब ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आप समझिए कि ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे होता है? तो भाई एक मोमेंटम आता है, ठीक है? एक पॉजिटिव मोमेंटम हो ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके बाद में ही तो हमें ये पैटर्न फॉर्म निकलता है ना? तभी वो कंटिन्यू करेगा। आप समझिए, ठीक है? बहुत आसानी से सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल फॉर्म होता है भाई। ये हमें सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, भाई 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ाया गया है। आप लोग मतलब बेवकूफ और रॉकेट साइंस घुसा रहे हो यहाँ पे, ठीक है? अब फ्लैग है, आज देखिए ये 26 तारीख को मैं हो रहा, आप फ्लैग पैटर्न ढूँढने जाओगे, फ्लैग नहीं देखा है क्या? आप बचपन से देख रहे हो फ्लैग। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब हमने हमने चतुष्कोण हो गया, ये सब आपने सीखा है ना? कब सीखा था? 5वीं 6ठी कक्षा में, ठीक है? तो यही स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई, ह्यूमन से आगे नहीं है, ठीक है? तो बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल, अब एक मोमेंटम हुआ, अब उसके बाद में ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद में वापस मोमेंटम करेगा, तभी तो कंटिन्यूएशन करेगा ना? कंटिन्यूएशन करेगा मतलब जिस दिशा में वो जा रहा है, पैटर्न फॉर्म होने के बाद में वापस वही दिशा में कंटिन्यू करेगा। उसी को कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। अब बुलिश का मतलब तेजी, ठीक है? बुलिश का मतलब इंग्लिश में तो यही होता है ना, इंग्लिश में बुलिश बोलते हैं, हम हिंदी में तेजी बोलते हैं, ठीक है? बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, पैटर्न फॉर्म हुआ, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब हम चले जाते हैं भाई हमारे चार्ट के ऊपर के किसमें हो रहा है, ठीक है? लास्ट टाइम आरईसी में ये मंथली चार्ट के ऊपर हो रहा था। अब एचएफसीएल में यही पैटर्न मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है? जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो पैटर्न मुझे यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। ओके, ठीक है। अब ये मोमेंटम देगा, प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, भाई मैं यहाँ पे सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ भाई। आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है? तो आपको जो भी करना है वो आप खुद करिए और हाँ, मैंने अपना रिसर्च किया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कल जाके मैं बेच भी दूँ या तो 1 साल रखूँ भी, वो मेरा मर्ज़ी है, ठीक है?
मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? और हाँ, मेरे स्टूडेंट को मतलब जो मेरे पास में सीखने आते हैं, ये टीचिंग जो आपको सिखा रहा हूँ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही मैं उन लोगों को भी लर्निंग करवाता हूँ। तो वो भी मतलब उनका भी इंटरेस्ट हो सकता है ना ये स्टॉक में, ये बात आप समझिए। ठीक है, ओके चलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत आसानी से ये सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। इसको बोलते हैं बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भई आप समझिए कि यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ है ऑलरेडी आप देखिए 2020 से लेके 2 साल के लिए ये इसने एक मोमेंटम किया था। मतलब यहाँ पे ₹9 का ₹100 मतलब 10 गुना रिटर्न दिया था। अब ये वापस यहाँ पे पैटर्न ब्रेक होके यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यही इसी को तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं ना। अब यहाँ पे ये पैटर्न रिपीट हो रही है। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा वो फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर मैंने नहीं देखा है, मैं थोड़ी भगवान हूँ भाई। कल क्या होगा, परसों क्या होगा मुझे नहीं पता है। ठीक है? तो आप जो भी करिएगा आप मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे जो करना है वो मैं खुद करूँगा वैसे आप भी खुद करिए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये होना मतलब इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। इसको टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखाया भी रहा हूँ मैं, एजुकेशन भी दे रहा हूँ और मेरा स्टडी भी कर रहा हूँ भाई, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न जो हमने यहाँ पे देखो, आपको जो सिखाया वही सेम चीज़ है, दूसरा क्या है? तो वही मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बोल रहा, ये होगा कि नहीं होगा, ये पैटर्न जब भी टेक्निकल में फॉर्म होता है, उसके बाद में इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं और ऐसा होने का उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है? स्टॉक मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है भाई, ठीक है? अब आप लोग बहुत अच्छे समझदार लोग हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।